हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में हम क्या पढ़ेंगे आज? राजस्थान के त्योहार और मेले। राजस्थान के त्योहार और मेले। राजस्थान के त्योहार और मेले में आपको बता दूं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के हिंदू त्योहार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू त्योहार। जो हमारे हिंदुओं के त्योहार आते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हिंदू त्योहार। हिंदू त्योहारों किसके अनुसार मनाया जाता है? हिंदू त्योहार हमारे जो विक्रमी कैलेंडर होता है, हिंदू त्योहार किसके अनुसार मनाया जाता है? विक्रमी कैलेंडर के अनुसार हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। जो हमारा विक्रमी कैलेंडर होता है उसके अनुसार हमारे हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। जो विक्रमी कैलेंडर होता है ये किस पे आधारित होता है? विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। विक्रमी कैलेंडर किस पे आधारित होता है दोस्तों? चंद्रमा पे आधारित होता है। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार वैसे हम देखे जाएं, जो विक्रमी कैलेंडर होता है इसके अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष किसी भी एक महीने को 2 बार गिना जाता है। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष किसी एक महीने को 2 बार गिना जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? अधिक मास बोलते हैं। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, मतलब जो विक्रमी कैलेंडर होता है ना, प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में किसी एक महीने को 2 बार गिना जाता है। मतलब प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीने को 2 बार गिना जाता है। तो जो महीने को हम 2 बार गिनते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? अधिक मास बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर तीसरे साल में 2 बार आता है। तो वो क्या हो गया? महीना ज़्यादा हो गया, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम? अधिक मास बोल या कह सकते हैं। जो ये प्रक्रिया है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में किसी एक महीने को 2 बार गिना जाता है, ये किस कारण 2 बार गिना जाता है? जैसे हमें गाँव में मिलता है देखने के लिए कि कभी जेठ 2, कभी आषाढ़ 2, कभी सावन 2, कभी भादवा 2। इस प्रकार ये क्यों गिना जाता है 2 बार? इसका रीज़न क्या है? जो हिंदी नववर्ष होती है ना, जो हिंदुओं की साल होती है ना, वो 355 दिन की होती है। 355 दिन की होती है, जिसके कारण वैसे तो हम देखे जाइए तो एक वर्ष में 365 से ही 1/4 होते हैं। तो इसी कारण 3 साल के अंदर 10 + 10 + 10 ऐसे करके 30 दिन ज़्यादा हो जाते हैं,
और उस 30 दिन को हम क्या बोल जाते हैं, अधिक मास कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, अधिक मास कहते हैं उसको। प्रत्येक तीसरे वर्ष में जो महीना अधिक आता है उसे हम अधिक मास कहते हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि जो हिंदुओं की नई वर्ष आती है वो कब आती है। वैसे तो हम नए साल मनाते हैं 1 जनवरी, सभी लोग खुश होते हैं कि 1 जनवरी, लेकिन हमारे को 1 जनवरी को क्या पता कि हमारी नई वर्ष है। वो अंग्रेजों की बनाई हुई प्रक्रिया है, उसके अनुसार हम नए वर्ष मनाते हैं, जबकि हमारी नई वर्ष मनाने से पहले उसके बारे में कुछ होना चाहिए कि कैसे नई वर्ष आती है, नई वर्ष हो तो उसमें क्या रीज़न है। तो जो हिंदुओं की नई वर्ष होती है वो कब प्रारंभ होती है, हिंदुओं की नई वर्ष कब प्रारंभ होती है, हिंदुओं की नई वर्ष चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकम से जो हिंदुओं की नई वर्ष होती है वो चैत्र शुक्ल की पक्ष की एकम से शुरू होती है। चैत्र शुक्ल की एकम से शुरू होती है जो हिंदुओं की। क्यों मनाई जाती है, क्योंकि हम देखे जाए तो चैत के महीने में लमसम हमारे बारिश भी कुछ ऐसे होने लग जाती है, और जैसे हम पेड़ पौधे उनके भी नई पत्तियां आने लगती है, तो उनके अनुसार नई वर्ष मनाई जाती है। उसके बाद में हमारे हिंदुओं के जो महीने होते हैं, वैसे तो हमारे महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन जो हिंदुओं के महीने होते हैं, जो हमारे महीने होते हैं, जो हमारे गांव में बोले जाते हैं, तो वो महीने आपको मैं लिखा रहा हूँ, आप ज़रूर उसको नोट करना, और उसके बाद में कैसे याद करते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चैत के शुक्ल पक्ष की एकम को हमारी नई वर्ष आती है, तो हम पहला महीना लिखेंगे चैत्र, पहला महीना चैत्र। उसके बाद में वैशाख, अभी आप ज़रूर नोट करना, बाद में बताता हूँ मैं इसके बारे में। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन। ये हमारे 12 महीने होते हैं। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये हमारे कुछ महीने होते हैं। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो आपको याद करना है। वैसे तो ये याद हो भी जाते हैं, हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी के द्वारा बोले जाते हैं कि चैत आ गया, वैशाख आ गया, जेठ आ गया, सावन आ गया। लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो एक है कि मतलब कुछ हमारे गीत भी होता है, जैसे कि
लाग्यो लाग्यो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतोड़ो लाग्यो रे सावन भादो। ऐसे कुछ गीत भी बोले जाते हैं, तो उनके अनुसार भी उसको याद कर सकते हैं। जेठ, अषाढ़, सावन और भादो और चैत्र। चैत्र को हमारे हिंदुओं की नई वर्ष आती है, और उसके बीच में हमारे को एक महीना याद करना है, वो है वैशाख। चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो। उसके बाद में आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। जितनी बार इसको बोलोगे उतने आपको आसान तरीके से ये याद हो जाएगा, और इसको बार बार रिपीट करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा याद करने में। तो हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं, हिंदुओं के त्योहार वो कब से प्रारंभ होते हैं और कब समाप्त हो जाते हैं। हिंदुओं के त्योहार कब से प्रारंभ होते हैं और कब समाप्त हो जाते हैं। तो हम एक पढ़ते हैं। सावन के शुक्ल पक्ष, सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया हिंदू त्योहारों की शुरुआत। हिंदू त्योहारों की शुरुआत कब से होती है? सावन के शुक्ल पक्ष के, सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया, इसको बोलते हैं हम छोटी तीज। क्या बोलते हैं? छोटी तीज। तृतीया को क्या बोलते हैं? छोटी तीज। इस दिन से हमारे हिंदुओं के त्योहार स्टार्ट होते हैं, और इसका अंत कब हो जाता है? समाप्त कब हो जाता है? ये हिंदू त्योहारों की समाप्ति कब होती है? चैत्र के, या महीने लिख लेना, वैसे तो श्रावण महीने के, जैसे चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया, उस दिन क्या होता है? गणगौर। गणगौर। वैसे एक मतलब कहावत भी की कहते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी, मैं आपको लिखा देता हूँ, उसके बारे में बाद में समझा दूंगा। जैसे तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब समझे कि तीज त्योहारा बावड़ी, बावड़ी का मतलब यहाँ ये मत समझ लेना कि यहाँ बावड़ी का मतलब कुआं, जो पानी भरते हैं वो कुआं है। इसका मतलब कुआं नहीं है, बावड़ी। हम गांव में नहीं कहते हैं कि जैसे कि बारिश आती है वो आगे चली जाती है और वापस आने पर हम कैसे हैं कि मारवाड़ी में कहा जाता है कि आ बारिश तो वापस बावड़गी। मारवाड़ी में कहा जाता है कि बरसात तो वापस इधर बावड़गी, या टीना बावड़गी। समझे? तो इसी का कारण है कि तीज त्योहारा बावड़ी। तीज त्योहारा बावड़ी मतलब तीज से हमारे त्योहार आना वापस स्टार्ट हो जाते हैं, और ले डूबी गणगौर मतलब गणगौर के अंत में हमारे त्योहार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ले डूबी गणगौर, गणगौर को हमारे त्योहार समाप्त हो जाते हैं। जब कोई चीज़ समाप्त हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो ले डूब गई। इसी कारण इसको याद कर लेना कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हमारे हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत होती है, और इसकी समाप्त कब होते हैं? चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जब गणगौर आती है, उस दिन हमारे हिंदुओं के त्योहार समाप्त हो जाते हैं।
अब हम बात करते हैं राजस्थान के त्यौहार एवं मेले, और उसमें हम बात करते हैं त्यौहार और मेले। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं त्यौहार? सावन के शुक्ल पक्ष के तृतीया से स्टार्ट होते हैं। तो उसी से आप सभी अपने पेज में बीच में लाइन डाल ले, पेज को 2 भागों में डिवाइड कर ले, बांट ले, एक तरफ तो डाल लो, इधर डालो सावन महीना, इधर तो डाल लो कृष्ण पक्ष, और इधर डालो शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या अंतर है पता है आपको? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या अंतर है? कृष्ण पक्ष का मतलब कै का मतलब काला। 15 दिन हमारे अंधेरा रहता है और 15 दिन ही हमारे चांदनी रहती है। तो मतलब कृष्ण याद रखने के लिए कै स्टार्ट होता है, तो मतलब 15 दिन अंधेरा रहेगा, मतलब अंधेरी रात रहेगी, और 15 दिन ही हमारे चांदनी रात होती है, वो होती है शुक्ल पक्ष में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे तृतीया, जहाँ से त्योहार स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट तृतीया, महीने के जो 2 पहलू होते हैं ना, 15 दिन का गाँवों में बोलते हैं पखवाड़ा। 15 दिन तो ये और 15 दिन ही ये होती है अंधेरा, और इसमें होती है रात चांदनी, अंधेरी रात चांदनी रात। तो हम तृतीया फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तृतीया से। कहाँ से? जहाँ से हमारे त्यौहार स्टार्ट होते हैं। इस दिन क्या आती है हमारी? छोटी तीज। जो हमारे त्यौहार स्टार्ट होते हैं वो छोटी तीज से ही स्टार्ट होते हैं। अब छोटी तीज त्यौहार तो आ गया, लेकिन ये किसके बारे में त्यौहार है? क्या प्रदर्शित करता है? क्या दर्शाना चाहता है ये त्यौहार? तो ये पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। इसे पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कहा जाता है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार किसे कहा जाता है, तो छोटी तीज को पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन एक जो हमारे गांव में होते हैं सिंजारा। सिंजारा क्या होता है? जैसे जो वर पक्ष वाले होते हैं वो वधु पक्ष के लिए इस दिन कुछ लोग वधु पक्ष के जाते हैं और उसके लिए कुछ गिफ्ट उपहार लेके जाते हैं, उसको ही हम सिंजारा कहते हैं। तो सिंजारा किसे कहते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सिंजारा नव विवाहिता के लिए ले जाने वाले उपहार भी कह सकते हैं, गिफ्ट भी कह सकते हैं, तोहफे भी कह सकते हैं। तो सिंजारा पूछ लिया जाता है कि नवविवाहित के लिए ले जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता है? वहाँ हेडिंग में अलग अलग आ जाएगा और उनमें से एक आएगा आपके सिंजारा, तो उसे क्या कहा जाता है? सिंजारा कहा जाता है। उसके बाद में तृतीया के बाद में तृतीया को और भी मतलब अलग अलग इसमें होती है। जैसे कि हम इस दिन जो महिलाएं होती है ना, महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती, इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन तो ये होता है कि जो छोटी तीज होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। तृतीया हो गया। उसके बाद में सावन के शुक्ल पक्ष में एक और आते हैं जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में तो होती है अमावस्या और कृष्ण पक्ष में होती है,
कृष्ण पक्ष में तो होती है अमावस्या और शुक्ल पक्ष में होती है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन हमारे क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन। सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन। भाई और बहन का सबसे बड़ा प्रेम का जो त्योहार होता है वो हमारे रक्षाबंधन होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर यह रिश्ता निभाया जाता है। इस दिन जब बहन राखी बांधती है हाथ में तो अपने भाई के हाथ में नारियल भी देती है, जिस कारण इसको दूसरे नाम से जाना जाता है नारियल पूर्णिमा। आप नोट कर लेना, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि नारियल पूर्णिमा। पूछ लिया जाता है कि नारियल पूर्णिमा कब आती है, तो आपको बताना है कि श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा आती है। और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। उसके बाद में वैसे तो हम इसको लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ में पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें कहाँ से त्यौहार स्टार्ट होते हैं? सुना होगा श्रावण महीना। श्रावण महीना किस चीज़ के लिए होता है? सबसे ज़्यादा वर्षा श्रावण महीने सावन भादव में होती है। जैसे जैसे वर्षा प्रारंभ होगी वैसे वैसे कुछ हरियाली होगी, कुछ पेड़ पौधे कुछ उगने लगेंगे। तो पेड़ पौधे उगने लगेंगे तो उसमें कीड़े मकोड़े, कुछ सांप, ऐसे कुछ आने लगेंगे। तो यहाँ से कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है पंचमी। कहाँ से होती है? पंचमी। और पंचमी को क्या मनाया जाता है? नाग पंचमी। क्या बोला जाता है इसको? आपको पूछ लिया जाता है कि नाग पंचमी कब आती है, तो वो आती है श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी आती है। जब नाग पंचमी, जब सांप आने लगते हैं तो उसके बाद में आती है नवमी। क्या आती है? नवमी। और नवमी को क्या होता है? निड्री नवमी। निड्री नवमी का मतलब समझा? निड्री का मतलब नेवला। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। कि क्या किया जाता है? नेवले की पूजा की जाती है। नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। उसके बाद में हमारे को एक और देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं अमावस्या। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। ये आपको याद रखना है कि किस पक्ष में अमावस्या आती है, किस पक्ष में पूर्णिमा आती है। तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। और उसके बाद अमावस्या जब हमारे बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद कुछ हरियाली होने लगती है, तो हम एक त्यौहार भी मनाए जाते हैं हरियाली अमावस्या। क्या मनाते हैं? हरियाली अमावस्या। तो हमारे को ये पूछ सकते हैं कि हरियाली अमावस्या कब आती है या कौन से महीने में आती है, कौन से पक्ष में आती है? तो कृष्ण पक्ष में आती है, श्रावण महीने में आती है, अमावस्या को आती है हरियाली अमावस्या। इस दिन एक इसमें याद रखने की चीज़ है मेले। इस दिन मेले भी लगते हैं। कौन कौन से मेले लगते हैं? फतेह सागर झील मेला। आपको सबको पता होगा कि फतेह सागर झील कहाँ है, पता होना चाहिए फतेह सागर झील कहाँ है। फतेह सागर झील हमारे कहाँ है? उदयपुर में। तो ये मेला कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। उसके बाद दूसरा मेला बूढ़ा जोहड़ मेला। ये हमारे लगता है श्री गंगानगर। और जो एक मेला बढ़ता है वो बढ़ता है हमारे मांगलियावास। मांगलियावास अजमेर। मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा मेला बढ़ता है, तो मैं इसको आपको अगली कक्षा में बताने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।